कॉन्स्टेबल 2020-21 में मैंने आवेदन किया था। मैं खुद में वकील हूँ। तो सर मेरे को आधे नंबर से बाहर कर दिया गया था एमपी पुलिस में। जबकि मेरे दो प्रश्न जो कि एक तो सही था और एक के 4 ऑप्शन गलत थे। एक प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 97। इसमें एक प्रश्न जो रीजनिंग का है वो पूरा सही था। मैंने ऑप्शन सही लगाए थे, चारों ऑप्शन सही थे। उसमें मैंने जो लगाया था उसका उत्तर मैंने सही दिया था। मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन उसके कारण उसको ना तो हटाया गया ना उसके मेरे को नंबर दिए गए। और मैथ्स का जो प्रश्न था परिमाप वाला 154 सेंटीमीटर, वो भी मेरा 4 ऑप्शन गलत थे और वो भी नहीं हटाया गया। इस कारण मैं आधे नंबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। एग्जाम किसने कराया था, पीएससी ने? व्यापक जी सर। एग्जाम 2021 में इसका आवेदन किया गया था। 2022 में जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी फरवरी में। और फरवरी 2022 में एंड में रिजल्ट आया था। 2023 में ज्वाइनिंग करवाई गई। आपने एग्जाम के बाद आपत्ति की थी कि क्वेश्चन गलत है? जी सर जी। आपत्ति के लिए उन्होंने बोला था, आपत्ति की थी दोनों प्रश्नों में। क्या ऐसा है उसका रिजल्ट? क्या किया उन्होंने, कैंसिल किए? उन्होंने नहीं किया, दोनों कैंसिल भी नहीं किए, ना हटाए ना उनके नंबर दिए। जो उन्होंने माना था पहले वो ही सेम का सेम रहा। कहाँ है क्वेश्चन वो? जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो तमाचा है उन छात्रों के ऊपर जिन्होंने इस कैंपेन का समर्थन नहीं किया, जो अलग अलग टीचरों के जो इस कैंपेन के समर्थन में अपना वीडियो बना रहे थे और उनके कमेंट बॉक्स में जा करके बकवास किए हैं। यह वीडियो जो अभी आपके सामने चला शुरुआत में, ये तमाचा है उन छात्रों के ऊपर, है ना। और ऐसे छात्र, अगर मान लीजिए अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं, इस कैंपेन का समर्थन नहीं किए हैं और आपका 1 नंबर से या आधा नंबर से एग्ज़ाम छूट गया ना, मेरिट नहीं बना ना, तब आप रोएंगे, ठीक है। और आपके दिमाग में बस यही बात चलेगी कि काश मैंने भी इस कैंपेन का समर्थन किया होता। लेकिन नहीं, फालतू बकवास करना हो तो इनको बुला लो। इस सब से क्या हो जाएगा, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग फालतू में इतना मेहनत कर रहे हैं, अरे कुछ करोगे नहीं तो कोई कुछ भी प्राप्त कैसे होगा, सुधार कैसे आएगा। तो सुधार ही नहीं करना चाहते, बस बैठ करके रील्स देखना है। और जो टीचर इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के उठपटांग चीज़ें लिखने का है। इन भाई साहब जो अभी आपने शुरुआत में वीडियो देखा, इनका नाम है जितेंद्र राजपूत। एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था इन्होंने। 2 क्वेश्चन इनके जो थे वो सही बनाए हुए थे। ये रेफरेंस भी दे रहे हैं किताब का कि देखिए इस किताब में इस तरह से सही बनाया गया है। आगे वीडियो में रेफरेंस भी देते हैं। तो 2 सवाल इनके सही बनाए हुए थे। और व्यापम जिस प्रकार बिहार में सीएसबीसी एग्जाम लेता है ना, एमपी में व्यापम लेता है। तो व्यापम ने इनके दोनों सवालों को गलत कर दिया, जबकि सवाल सही थे, गलत माना। लेकिन ये कब हुआ, और ये हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये कब हुआ, जब एमपी कांस्टेबल का जो आयोग है व्यापम, वो ऑब्जेक्शन लेता है, ठीक है। यानी एमपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्जेक्शन किया जाता है, आंसर की जारी होता है। तब इन छात्र को, इन जितेंद्र राजपूत को पता चला कि मेरा आधे मार्क्स से नहीं हुआ और मेरे 2 सवाल गलत थे, 2 सवाल सही थे और सही होते हुए भी इनको नहीं दिया गया। इसीलिए ये हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और आप छात्र हैं बिहार के, आपको तो पता भी नहीं चलेगा अगर रिजल्ट नहीं हुआ आपका। तो पहला तो कट ऑफ तो जारी होता नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना नंबर से छूटा। दूसरा, आंसर की जारी नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अगर क्वेश्चन सही भी था तो भी आयोग ने इसको गलत कर दिया है, आंसर को गलत कर दिया है। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल, ठीक। और जो चिल्ला रहे हैं ना, जो चिल्ला रहे हैं ऐसे छात्र कि ये सब करके क्या मिल जाएगा, उन्हीं छात्रों के साथ अगर ऐसा हो गया ना तो बैठ करके रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आधा नंबर से मेरिट रह गया है जितेंद्र राजपूत का, आधा नंबर से हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आपको तो वो भी नहीं है, वो सौभाग्य भी आपको प्राप्त नहीं है कि आप जाकर के हाई कोर्ट में केस लड़ सके, क्योंकि सीएसबीसी ना आंसर की जारी करता है, ना कट ऑफ जारी करता है, ना आपको उत्तर पुस्तिका देता है, ठीक। और इतना होने के बाद जब ये ट्विटर कैंपेन चल रहा था,
लोग CSBC का ट्विटर अकाउंट ढूंढ रहे थे कि मिल जाए तो टैग करें उनको। CSBC का ट्विटर अकाउंट भी नहीं है तो टैग भी नहीं कर पाइएगा उनको आप। तो कुल मिला के बात यही है, CSBC द्वारा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्वेश्चन मेरे पास, आपका आंसर मेरे पास, आपको क्वेश्चन याद नहीं है, है ना, आपको आंसर याद नहीं है, ना हमको आपको दिखाएंगे ना आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो ये है CSBC आयोग। और ये जो ऊट पटांग हरकत करने वाले छात्र हैं ना, ठीक है, ये तो पहली बात पढ़ने वाले हैं नहीं। जो पढ़ने वाले छात्र हैं इस कैंपेन के सपोर्ट में आए हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म। ये सब फालतू कमेंट करने के लिए, ये सब से कुछ नहीं होगा आगे, या ये सब फालतू काम है, ये सब बोलना बंद करो। ठीक है, और इतना ही नहीं, छात्र तो ये कह रहे हैं कि आप लाइक्स और व्यूज के लिए कर रहे हैं। स्टडी मूड वाले सर को कह दिया बहुत लोगों ने कि आप लाइक्स और व्यूज के लिए कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हैं ये चीज़। उन्होंने तो बोल दिया कि मैं इस महीने में जितना इनसे इस चीज़ों से कमाऊंगा ना, उसका मैं टेस्ट से लागू कर दूंगा। क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है? अगर कोई लाइक्स और व्यूज के लिए कर भी रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, आप बिहार पुलिस की तैयारी क्यों कर रहे हैं? समाज सेवा करने के लिए? दिल पे हाथ रख के बोलेगा, समाज सेवा करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। तो कोई भी काम करता है ना, पैसे कमाने के लिए ही करता है। इसीलिए ये सब फालतू बात करना छोड़ दीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दूसरा जो मैंने थंबनेल लगाया था उसमें ये सवाल था कि क्या ये जो ट्विटर कैंपेन था ये सफल रहा या असफल रहा? तो ये पूरी तरह से सफल रहा। छात्रों ने कमाल कर दिया। सबसे पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाइए। ठीक है, जिन लोगों ने इस कैंपेन में भाग लिया है, अपने लिए तालियां बजाइए, जोर जोर से बजाइए। कुल 1,24,000 ट्वीट हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक। कमाल कर दिया, पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा था ये। बिहार पुलिस रिलीज आंसर की 1,24,000 ट्वीट। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिर भी बहुत कम है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कम से कम 200-100 ट्वीट ऐसे किए हैं। 1-1 घंटा बैठ करके ट्वीट किया है उन्होंने, 2 घंटा ट्वीट किया, कोई कह रहा है 3 घंटा ट्वीट किया है, तब जा करके। यानी सभी लोगों ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। यानी कुछ लोग अभी भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ठीक है, लगभग 1 लाख समथिंग हजार लोगों को देना है ना रिजल्ट। हमको लगता है ये वही छात्र हैं सिंसियर पढ़ने वाले, बाकी लोगों ने किया ही नहीं है ट्वीट। 1 लाख 6,000 7,000 8,000 देना है ना सीट, मतलब रिजल्ट। ये वही छात्र हैं बस। यानी पढ़ने वाले छात्रों ने केवल अपना ट्वीट किया है और बाकियों ने तो छोड़ दीजिए, भूल ही जाइए। ठीक, तो ये ट्विटर कैंपेन पूरी तरह से सफल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में एक और ट्विटर कैंपेन हो, या जिस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होगी, आगे जो टीचर्स है वो बात करेंगे, उसके बाद जो सूचना आएगी तो हो सकता है कि एक और ट्विटर कैंपेन करना पड़े, या ट्विटर कैंपेन से बढ़ करके सड़क पर उतरना पड़े। ठीक, तो इन सबों के लिए आप तैयार रहिए, पढ़ने वाले छात्र। बाकियों को तो बकवास करनी है, वो करेंगे। तो ये फालतू बात करना छोड़िए, कैंपेन के सपोर्ट में आइए। ठीक है, केवल आप ही एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आपके आने वाले भाई बंधु भी, भाई बहन भी एग्ज़ाम देंगे। तो क्या चाहते हैं आप कि उनके साथ भी यही हो? नहीं ना, इसीलिए इसका सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और इस तरह के जो कैंपेन है, इनका जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट कीजिए। जैसे स्टडी मूड वाले सर, अमित सर, प्रदीप सर। ठीक है, 2-3 मीडिया संस्थान हैं जो अभी मतलब एकदम लगे पड़े हैं एकदम इस चीज़ के लिए। जैसे एक चैनल है जी दरोगा जी, उनका सपोर्ट कीजिए।
और फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। कैंपेन को सपोर्ट कीजिए, आगे और सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को, और तब जाकर के CSBC इस बात को मानेगा। अभी CSBC के जो चेयरमैन है वो दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास इधर से उधर। दबाव तो बहुत बड़ा पड़ा है CSBC के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि CSBC का अपना ट्विटर हैंडल नहीं है। मतलब अगर टैग भी करना होगा ना तो CSBC को कोई नहीं कर सकता, बिहार पुलिस को टैग करना पड़ेगा आपको। आयोग का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई ट्विटर हैंडल नहीं है। और बीच बीच में अभी भी ट्वीट करते रहिए, छोड़िए मत ट्वीट करना। और ट्वीट जब भी करते हैं तो नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, पक्ष के नेताओं को टैग कीजिए ही। विधानसभा के अध्यक्ष को टैग कीजिए, मुख्यमंत्री को टैग कीजिए, प्रधानमंत्री को टैग कीजिए, PMO को टैग कीजिए, प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग कीजिए, जितने में मीडिया संस्थान है उनको टैग कीजिए, सबको टैग किया कीजिए। और अभी भी मैसेज करना छोड़िए मत, ट्वीट करना छोड़िए मत, ट्वीट करते रहिए, मेल कीजिए। जितना ट्वीट हुआ ना, अगर उतना मेल हो जाए मुख्यमंत्री को, सिस्टम हैंग हो जाएगा मुख्यमंत्री का। और मेरा मुख्यमंत्री से भी सवाल है, क्या चाहते हैं आप? स्टूडेंट चुनाव से पहले आपसे रूठ जाएं, यही चाहते हैं? नहीं चाहते तो आंसर की जारी करवाइए सर। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिहार गरीब राज्य है, मांग रहे हैं ना। गरीबी से उबारने के लिए लोगों को नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता है? नहीं है। इतने साल हो गए बिहार को, ठीक है, कितनी इंडस्ट्री है बिहार में? जो थी वो भी बंद हो चुकी है। बिहार में इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री पे ध्यान दीजिए, लोगों पर ध्यान दीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, और जल्द से जल्द इस कैंपेन को सफल कीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द लेटर पे साइन कीजिए, गैजेट पे साइन कीजिए, और बताइए कि बिहार पुलिस का आंसर की जारी होने वाला है। नहीं तो छात्र आपसे रूठ गए ना, तो अगली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तो भूल जाइए आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।